आपका स्वागत है दृष्टि क्लासेस के इस सेशन में। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 का फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। putting the values all trigonometric ratios। तो इनकी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो दे रखे हैं इनकी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 cos 60 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमें क्या कर लेना है, cos 60 की वैल्यू निकाल लेनी है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है साइन 30 और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और बटे 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है। इसको नीचे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 5 एकम 5 और बटे कितना है 4 दे रखा है प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4 चौके 16 और बटे में कितना दे रखा है 3 और माइनस का 1 बटे 1/4 प्लस 3/4 तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को लिख दो और ऊपर वालियों को दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से तो 4 और 4 ये कट करके 1 बन जाएगा तो यानी नीचे वाली फ्रैक्शन मेरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो ऊपर वाली फ्रैक्शन बचेगी। इनका मैं क्या ले लेता हूँ एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार और 12 का मल्टीप्लाई 1 से तो 12 एकम 12 बराबर 15 में से 3 गया तो 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा और 3 को ऐड कर देंगे हम किसमें 64 में तो कितना हो जाएगा 67/12। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वाला जिसको कि हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है और ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि इसका आंसर आ रहा है वो इनमें से किससे मैच कर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना है 10 30 और 10 30 पुटिंग द वैल्यूज of trigonometric ratio। Putting the values of trigonometric ratios। तो स्टार्ट करते हैं 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 तो 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 तो उसका कर देंगे हम स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 2 एकम 2/√3 बटे यहाँ से ये 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 बच्चे को यहाँ पे कितना आ जाएगा
3। आगे सॉल्व करते हैं तो 2/√3 बटे में कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3। आगे चलते हैं तो आगे क्या होगा, ये 3 पहुंच जाएगी ऊपर तो 2 × 3 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 4 × √3। 4 × √3 यहाँ से ये आ जाएगा। 2 से हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। और √3 से इस 3 को मैं कट करूं तो कैसे करेंगे, √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3। इस तरीके से मैं इस 3 को लिख सकता हूं। तो √3 से इसको कट करूंगा तो इसमें से एक √3 हट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। क्या बच जाएगा तो √3 तो ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो हमें पता है अब √3/2 यहाँ पे वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने पर। तो हमें पता है कि इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, sin 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम we know that sin 60 is equal to √3/2। hence option A is correct। ऑप्शन A इज करेक्ट, ऑप्शन A यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। चलिए तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1 - tan 45 का हमें पता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 - ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस और ये 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0 और अपॉन 2। किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग दे देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 0। आंसर कितना आ जाता है 0। हैंस तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमें यहाँ पे दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी कि एंगल a यहाँ पे कितना होगा जब ये दोनों चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। हमें पता है कि एंगल साइन का एंगल अगर 0 हो जाए तो वहां पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। यानी कि साइन थीटा की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 रखूंगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करके वो भी 0 हो जाएगी। तो एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो at angle A is equal to 0, it is true। अगला क्वेश्चन 4th नंबर हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। पुटिंग द वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 2/√3 यहाँ से ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस और इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आगे चलते हैं तो 2/√3 तो हमारा यहाँ से ये आ जाएगा अपॉन 3 बन जाए 3 और 3 में से बन गया तो 2/3 यहाँ से आ जाएगा।
आगे सॉल्व करेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ से ये हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √3 से हो जाएगा। 2 से तो 2 खत्म। हमें पता है कि 3 कैसा होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 को हम 3 बोलते हैं, और नीचे कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, तो एक √3 से एक √3 यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। पर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है sin cos tan में, तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू किसकी होती है, चूंकि वी नो tan 60 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। हैंस क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 0 डिग्री से यहाँ पे a प्लस बी बड़ा है, पर 90 डिग्री से छोटा और बराबर हो सकता है। a एंगल यहाँ पे बड़ा है b से, तब हमें फाइंड a एंड b, a और b को ढूंढना है, फाइंड करना है। यहाँ पे tan के साथ में जो दे रखा है ये एक पूरा एंगल है, a प्लस बी क्या है, एक पूरा एंगल। ऐसे ही यहाँ पे a माइनस बी पूरा क्या है, एंगल है, एक कोण है। चलिए तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, जो हमें दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस बी हमें दे रखा है √3। कितना दे रखा है, √3। और हमें पता है कि tan में √3 की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यानी कि √3 की जगह मैं यहाँ पे tan 60 लिख सकता हूँ। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan यहाँ पे हो जाएगा खत्म, तो इधर क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दे रखी है, अगेन क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली को ले लेते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और हमें पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 के, तो यहाँ पे 1/√3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। Then tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करके हम a और v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन, इनमें क्या करना है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो फिर देखो b प्लस का है, b माइनस का है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, और a में a ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो a के मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 45, यानी कि a एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। और a की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a in first equation,
इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दे रखी है, a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू हमें दे रखी है 60 डिग्री, जिसमें कि a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो 60 में से 45 हो जाएगा माइनस, तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 में से 45 चला जाएगा तो 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देन यहाँ से आप नीचे लिख सकते हो, देन एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनकी ट्रू और फॉल्स की हमें जांच करनी है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन यहाँ पे दोनों a प्लस बी हो जाए, ये साइन ए और साइन बी के बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर, क्या होगा फॉल्स। कैसे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 30 डिग्री। मान लिया मैंने यहाँ पे कि a मेरा 60 डिग्री हो गया और b मेरा 30 डिग्री हो गया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ले लेता हूँ, LHS को ले लेता हूँ। LHS में मैं लूंगा तो साइन a यानी कि 30 डिग्री और b यानी a यानी कि 60 डिग्री और b यानी कि 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं RHS को ले लेता हूँ, RHS को ले लेता हूँ, तो RHS में क्या दे रखा है, साइन a प्लस साइन b यानी कि साइन 60 डिग्री दे रखा है और प्लस साइन 30 डिग्री दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो 2/√3 प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या साइन 90 की वैल्यू यहाँ इसके बराबर है, यहाँ पे तो वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, √3 + 1/2 आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने टेबल में पढ़ाया है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, साइन 60 की डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाती है और साइन 90 की डिग्री जाकर के 1 हो जाती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे एंगल बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा में जब एंगल बढ़ता जाता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती। मुझे पता है कि साइन और कॉस दोनों होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मैं आंसर कर दूंगा फॉल्स। क्या कर दूंगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे एंगल इंक्रीज होते चले जा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, फॉल्स है। जैसे कि मैं थीटा यहाँ पे मान लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा मैंने क्या मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। तो इस कंडीशन में मैं निकालूंगा तो साइन 60 का मान कितना होता है और यहाँ पे निकालूंगा कॉस 60 का मान कितना होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जो कि बराबर बिल्कुल भी नहीं होती है कॉस 60 यानी कि 1/2 की। पर हाँ, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 ले लिया जाए, थीटा इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए, 45, तो उस पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है जो कि होती है 1/√2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A इक्वल टू 0। हमें पता है कि cot A बराबर होता है cos थीटा cos एंगल अपॉन साइन एंगल, cos एंगल अपॉन साइन एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी रखनी है, 0 रखनी है। तो cos 0 ये कितना हो जाएगा, साइन 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0/1 तो हमारा क्या होता है, नॉन डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन डिफाइंड। तो इस तरीके से मैं इसका आंसर क्या कर सकता हूं, ट्रू। क्या कर सकता हूं, ट्रू कर सकता हूं। या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। हमें पता है कि कॉट एंगल जो होता है अपोजिट होता है टेन की। तो कितना हो जाएगा, कॉट एंगल इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। एंगल ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। और tan 0 का मान होता है वो 0 होता है। tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान होता है 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड। तो इस तरीके से हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे 8.3 का पहले बेसिक, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।